वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स की, यानी कि सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने दो नंबर्स लिए। ठीक है, 4 और 18। ठीक है, मैंने दो संख्याएं 4 और 18 ली है ना बच्चों, और उनके गुणनखंड लिखे, मैंने उनके फैक्टर्स लिखे। तो 4 के फैक्टर्स हो गए 1 2 और 4, और 18 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 और 18। आपको पता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स, है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए कि 4 के जो फैक्टर्स हैं और 18 के जो फैक्टर्स हैं, 4 के जो फैक्टर्स हैं और 18 के जो फैक्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन दिख रहे हैं आपको। तो आप देखेंगे कि 1 और 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 4 के भी हैं और 18 के भी हैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है 4 और 18 में? 1 एंड 2। ठीक है। जैसे 4 और 18 के गुणनखंड लिखे, 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 हो गए। 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 हो गए। हमें ये भी पता है ना, देखिए एक और वह संख्या स्वयं खुद का गुणनखंड, स्वयं का गुणनखंड होती है ना। इस तरह से 1 और 18 भी, बाकी के गुणनखंड, सारे गुणनखंड लिख लिए। अब आप पाएंगे कि इन दोनों में, यानी कि 4 के गुणनखंडों में और 18 के गुणनखंडों में सार एक और दो गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 4 और 18 के सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 तथा 2। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों प्राइम को प्राइम नंबर्स की। ठीक है। अब देखिए, सपोज मैंने दो नंबर्स लिए 4 और 15। तो 4 के फैक्टर्स हो गए आपके पास 1 और 4, और कोई फैक्टर है ही नहीं। ओके। 15 के फैक्टर्स देखिए, 15 के फैक्टर्स क्या क्या है? ऑब्वियस सी बात है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है ना। तो आप देख रहे हैं, अच्छा 5 लिखना भूल गया, देखिए 5 है ना। तो अब आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर दोनों में है वो है ओनली 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 ही हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उनमें नहीं है तो उनको को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 7 और 16 एग्जांपल है। 7 और 15 को प्राइम नंबर्स हैं, 12 और 49 को प्राइम नंबर्स हैं, 18 एंड 23 को प्राइम नंबर्स हैं। व्हाई? बिकॉज इन सभी पेयर्स में जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है। 1 इज द ओनली फैक्टर, कॉमन फैक्टर, देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 तथा 15, 7 तथा 15, 12 तथा 49, 18 और 23। अब जैसे 12 और 49, देखिए 12 के गुणनखंड आप बता सकते हैं? 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, ये तो गुणनखंड होंगे। अच्छा, इसी तरह से 49 के गुणनखंड, 49 के गुणनखंड बताएं आप। 49 के गुणनखंड बताएंगे तो 1 हो गया, 7 हो गया, और कौन सा हो सकता है बताइए? और तो बस 49 ही है। तो आप देख रहे हैं 12 के गुणनखंड और 49 के गुणनखंड में केवल एक ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए ऐसी दो संख्याएं, तो इसीलिए 12 और 49 सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कॉमन फैक्टर्स और कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि एक्सरसाइज में इनका इस्तेमाल होना है। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो हमने यही करना है। 20 के सारे फैक्टर लिख लीजिए, 1 2 4 5 10। 28 के सारे फैक्टर लिख लीजिए, 1 2 4 7 14 एंड 28, है ना। सारे फैक्टर्स लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 20 और 28 के फैक्टर्स में 1 2 और 4, बस ऐसा लिखना है आपको। 15 एंड 25, 15 के फैक्टर्स हो गए 1 3 5 15। 25 के 1 5 25 फैक्टर्स हो गए, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या है? आप देखेंगे कि 1 और 5 जो है कॉमन फैक्टर्स है दोनों में। ठीक है। 35 एंड 50, 35 के चार फैक्टर हो गए 1 5 7 35। 50 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 1 2 5 10 25 एंड 30 आर फैक्टर्स ऑफ, सॉरी इट शुड बी 50, है ना। ओके। तो 1 2 5 10 25 and 50 are factors of 50. So what you can notice? You can notice that 1 and 5, 1 and 5 are available, are the factors for both the numbers 35 and 50. So therefore they are
द कॉमन फैक्टर्स 1,5। 56 और 120, 56 के सारे फैक्टर लिख लीजिए आप, 120 के सारे फैक्टर लिख लीजिए, तो आप पाएंगे कि कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में क्या है बच्चों? इनके सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं बच्चों आपको। तो आप 20 के गुणनखंड लिखिए, 1, 2, 4, 5, 10, 20। फिर 28 के गुणनखंड लिखिए, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो आप पाएंगे कि 1, 2 और 4 जो है उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड है। 15 और 25 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड लिख लीजिए, 25 के गुणनखंड लिख लीजिए। अब आप पाएंगे कि 1 और 5 जो है दोनों में सार्व गुणनखंड है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर्स है। 35 एंड 50, 35 के सारे गुणनखंड, 35 के सारे गुणनखंड लिख लिए, 50 के सारे गुणनखंड लिख लिए, तो आप पाएंगे 1 और 5 सारे गुणनखंड है ना। इसी तरह से 56 और 120 का कर लेंगे। 120 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, 15 है ना, 20, 24, 30, 60, 120 और 56 के सारे गुणनखंड लिख लिए। अब आप पाएंगे कि 1, 2, 4 और 8 जो है सार्व गुणनखंड है ना। तो ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं वो सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, आसान सा प्रश्न था बच्चों, है ना। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर्स थे, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, यहाँ 3 नंबर्स के निकालने हैं, तो तरीका वही है। 4 के फैक्टर लिखिए, है ना। आप क्या करिए, 4 के गुणनखंड लिखिए, 8 के गुणनखंड लिखिए, 12 के गुणनखंड लिखिए, है ना। फाइंड राइट द फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 2 और 4। सारे गुणनखंड आ गए 1, 2 तथा 4। ओके। अब जैसे 5, 15 और 25 है बच्चों, 5, 15 और 25। 5, 15 एंड 25। फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1, 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 कवर 25। तो कॉमन फैक्टर्स आप देखिए जो तीनों में हो, 1 तीनों में है ना, और 5 तीनों में है। देखिए 5 तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। 5 के गुणनखंड लिखे हमने 1, 5। 15 के गुणनखंड लिखे, 25 के गुणनखंड लिखे। अब इन तीनों संख्याओं के सारे गुणनखंड लिखने हैं, तो ऐसे गुणनखंड जो तीनों में आए हुए हैं वो सारे गुणनखंड हो गए। तो आप देख पा रहे हैं 1 और 5 जो गुणनखंड है तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में पाए जा रहे हैं, तो सारे गुणनखंड हो गए आपके 1, 5। ठीक है, आसान है, कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके इसको आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पावर पॉइंट स्लाइड बनाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे आपको। ठीक है, अच्छा, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता दे रहा हूं, है ना। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 8, 6 एंड 8, 12 एंड 18। तो आप देखिए 6 के मल्टीपल क्या हो गए, 6, 12, 18, 24, 30, है ना। सीधा सीधा टेबल लिख देंगे 6 का। 8 के मल्टी फैक्टर्स हो गए 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों में है, तो पहला कॉमन मल्टीपल है आपका 24। पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 24। अब 24 का पता लग गया, तो बाकी के दो जो कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, नेक्स्ट जो होगा 24 का टेबल होगा, 24 का टेबल होगा बच्चों। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल निकालने तो पहला फाइंड कर लीजिए आप, दिए गए नंबर्स के मल्टीपल्स में से पहला कॉमन मल्टीपल फाइंड करिए, राइट। उसके बाद आप जो है उसका टेबल चला दीजिए। तो हमने 3 लिखने हैं, तो 24, 48 एंड 72, वेरी इजी। सिमिलरली write the multiples of 12 and 18 separately. Multiples of 12 are 12, 24, 36, 48. Multiples of 18, 18, 36, 54 and 72. तो you can see here the first common multiple, पहला common multiple है 36। पहला कॉमन मल्टीपल 36, तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा 72, उसके नेक्स्ट वाला 108। तो ये क्या चल रहा है, ये टेबल चल रहा है 36 to 72, 36 3 108। ठीक है, ये ऐसे ये ट्रिक है करने की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16। तो व्हाट यू विल नोटिस हियर कि दिस 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स लेस देन 100 हमने लिखने हैं, तो 12 का टेबल लेस देन 100 तक लिखिए, 12 8 96 तक लिख दीजिए, है ना। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, राइट। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, प्रथम 3 सार्वगुणज लिखने हैं। प्रथम 3 सार्वगुणज लिखने को बोल रहा है। तो 6 के गुणज लिखिए, 6, 12, 18, 24 इस तरह से। 8 के गुणज लिखिए, 8, 16, 24 इस तरह से। तो पहला जो गुणज है
ठीक है, बात हो रही है गुणज की। 6 का पहाड़ा और 8 का पहाड़ा हमने लिख लिया, देखा कि 24 जो है पहला सार्वगुणनखंड है। तो पहला सार्वगुणनखंड 24 हो गया, फिर आप 24 का पहाड़ा लिख दीजिए। अगला जो सार्वगुणज होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, है ना, अगला सार्वगुणज जो होगा वो 24 का पहाड़े में 24 दूनी 48, 24 तिया 72, है ना, 24 48 72। ठीक है, 12 के गुणज लिखिए, 12 24 36, इस तरह से। इसे 18 के गुणज, 18 36 54 72, इस तरह से आप पाएंगे कि पहला जो सार्वगुणज है, पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 है, 36 है। पहला सार्वगुणज 36 है, 36 का पहाड़ा लिख दीजिए। हमने प्रथम 3 लिखने हैं, पहला 36 है, दूसरा 36 दूनी 72, तीसरा 36 तिया 108। 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 की सार्वगुणज है। तो 3 के गुणज लिखिए, 3 6 9 12, है ना। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल यहाँ तक लिख दीजिए, 3 6 9 12, बस यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, इसको मत लिखिए, कोई जरूरी थोड़ी है। इसी तरह से 4 के भी शुरू के ही 3 4 लिख दीजिए, बाकी इसको मत लिखिए, है ना। 4 8 12, तो आप देखेंगे पहला सार्वगुणज क्या है, 12 है। पहला सार्वगुणज क्या है, 12 है। 3 का गुणज, 4 का गुणज, तो पहला जो सार्वगुणज है, जो दोनों का 3 और 4 का पहला सार्वगुणज है 12, तो अब 12 का पहाड़ा लिख दीजिए। 100 से कम लिखना है तो 12 8 96 तक चल जाएगा। 12 24 36 48 60 72 84 96। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, को प्राइम नंबर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं कौन सा युग्म है। तो आप क्या करेंगे, 18 के फैक्टर लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 18 लिखिए, 1 2 3 6 9 18। 35 के फैक्टर 1 5 7 35। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है। तो आप कहेंगे जब कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है तो ऐसे दो नंबर्स क्या होते हैं, हेंस द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम। 15 एंड 57 ऑल्सो आर को प्राइम नंबर्स। करना क्या है, आपने 15 के फैक्टर्स लिखिए, 37 के फैक्टर्स लिखिए। अगर दोनों के कॉमन फैक्टर देख लीजिए, अगर दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो वो दोनों को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 30 एंड 415, 30 के फैक्टर्स लिख लिए हमने, 1 2 5 3, 1 2 3 5 6 10 15, 30। 415 के फैक्टर्स लिख लिए, तो हम देख रहे हैं कि 1 और 5 है कॉमन फैक्टर्स, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। सो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम। 16 एंड 78, तो ये भी को प्राइम नहीं है, देखिए, क्योंकि दो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है 17 भी, तो दे आर नॉट को प्राइम। 216 एंड 215 दे आर को प्राइम। देखिए 215 के फैक्टर 1 5 43 की टेबल में आता है, 215 की टेबल में आता है ना। 216 के फैक्टर्स 1 2 3 4 में भी 6 में भी आता है, 8 में, 9 में, 12 18 24 27 36 54। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली 1 जो है कॉमन फैक्टर है, तो हेंस द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम, राइट। इन दिस वे यू हैव टू डू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 5 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड एक हो, मात्र एक, अगर एक गुणनखंड हो, वन, एक ही ऐसा गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। 18 के गुणनखंड लिखिए, 1 2 3 6 9 18। 35 के गुणनखंड लिखिए, 1 5 7 35। अब आप पाएंगे दोनों का सारा गुणनखंड एक है, क्योंकि दोनों का सारा गुणनखंड एक ही है ना, एक ही सारा गुणनखंड, तो इसलिए ये सहभाज्य संख्याएं हैं। 15 और 37 देखिए, 37 के गुणनखंड 1 और 37, 15 के 1 3 5 और 15 गुणनखंड हो गए, तो देखेंगे कि एक उनमें सारे गुणनखंड है, तो दोनों ही क्या है, 15 और 37 सहभाज्य संख्याएं होंगी, है ना। अब जैसे 30 और 415, 30 के गुणनखंड देखिए, 1 2 3 5 6, 15 हो गया, 30 हो गया। 415 के गुणनखंड 1 5 83, पंजे 415, तो 83 का भी एक गुणनखंड हो गया, 415 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 5 आ रहे हैं, तो ये तो 2 है भैया, दोनों संख्याओं के एक से अधिक सारे गुणनखंड है, तो इसीलिए 30 और 415 सहभाज्य संख्याएं नहीं है। 17 और 68 भी सहभाज्य नहीं है ना, 1 और 17 है। 216 और 215 सहभाज्य हैं, क्योंकि उनमें गुणनखंड केवल एक ही है। देखिए 216 के गुणनखंड लिख लिए यहाँ पे, 215 के गुणनखंड लिख लिए, ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, नंबर डिविजन बाय 2 एंड 5 एंड 12, दो को प्राइम नंबर्स है 5 और 12। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर द फैक्ट व्हाट बाय विच अदर नंबर विल दैट ऑलवेज बी डिविजिबल। तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो गिवन टू फैक्टर को प्राइम है, तो इट विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इट विल बी डिविजिबल बाय प्रोडक्ट। ठीक है,
ये हो गया, a number is divisible by 12, by what numbers will it be divisible? By its factors. ओके, इस तरह से करना है बच्चों।